हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांच से आप लोन कैसे ले सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और कितना लोन आपको मिल सकता है और ये एप्लीकेशन कैसी है। देखिए, मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूं और प्ले स्टोर पर आने के बाद मैंने इस एप्लीकेशन को सर्च किया है। इस पर वैसे तो मैंने पहले से ही अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जो है इसके अंदर कितना लोन मिल सकता है या कैसे किस तरह से रहता है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्ले स्टोर पर आने के बाद अगर आप इसके नीचे डाउनलोड्स को देखेंगे तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। आप खुद सोच सकते हो कि 10 मिलियन कितना होता है, मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये इंडिया में ही नहीं, ये इंटरनेशनली यूज़ एप्लीकेशन है, मतलब इंटरनेशनल ये एप्लीकेशन है, बाहर भी इसका यूज़, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी इसका यूज़ होता है। 4.4 की रेटिंग है, जो एक बढ़िया रेटिंग, बेस्ट रेटिंग मानी जाती है। इससे जो आप लोन ले सकते हो वो 50,000 तक का लोन का ये दावा करते हैं। लेकिन आप सब जानते हो कि 50,000 का लोन कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो ब्रांच है या मनी व्यू है या क्रेडिट भी है, कोई भी एप्लीकेशन है, वो पहली ही बार में 50,000 का लोन किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करती, चाहे आपका सिविल स्कोर 800 प्लस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो पहली बार में तो कम से कम आपको 50,000 का लोन नहीं मिलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है किसी भी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको बताया गया है 2 से 3% का मंथली इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। आप इसको 6 मंथ का इसमें टेन्योर मिल जाता है अगर 50,000 तक का लोन हो तो। लेकिन अगर आपको जो इसकी 50,000 जो है एक हाई अमाउंट है, अगर लोएस्ट अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 750 रुपये से ये अमाउंट शुरू होती है, मतलब 750 रुपये से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। बाकी ये बिल्कुल आप सेफ़ एप्लीकेशन है, इसको आप बिल्कुल सेफ़ मान सकते हो क्योंकि ये एक NBFC से रजिस्टर्ड है, RBI रजिस्टर्ड ये एप्लीकेशन है, तो 100% ये सिक्योर है और ये एक अच्छी एप्लीकेशन है। मैं अगर आप पर्सनल अपना रिव्यू इसको दूं तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, आप इससे लोन बिल्कुल ले सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। तो इससे किस टाइप के लोन मिलते हैं, तो इससे मेडिकल लोन मिल सकते हैं, इमरजेंसी कोई लोन है, होम रेनोवेशन के लिए लोन लिया जा सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया जा सकता है, एजुकेशन, व्हीकल, ट्रैवल, वेडिंग और स्टूडेंट लोन, इस तरह के लोन आप इससे ले सकते हो। तो यानी कि काफ़ी टाइप के लोन इससे मिल सकते हैं। किसी भी तरह की कोई आपको इसमें सैलरी स्लिप, कोई आपको बैंक स्टेटमेंट, कोई आपका ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बस खाली आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी सेल्फी, आपका मोबाइल नंबर, बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं ये आपको देनी पड़ेगी। उस आधार पर ये आपको बताएगी कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। वैसे ये एलिजिबिलिटी से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या आता है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसमें नंबर भरना होता है। सबसे पहले अपना जो आपका अकाउंट, जो आपका, कोशिश कीजिएगा कि जो आपका आधार कार्ड या फिर आपका बैंक वगैरह से या सिविल में जो नंबर है वही दें तो ज़्यादा बढ़िया इससे रहता है। तो इस तरह का ये कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लोन बैलेंस दिख जाएगा जो भी आपने लोन लिया होगा। तो मैंने अभी तो फ़िलहाल इससे कोई लोन नहीं लिया है। और ये जो अकाउंट है ये भी किसी, जो मेरे ब्रदर हैं उनका है। जो मेरा अकाउंट है उसमें मैंने लोन लिया हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अप्लाई लोन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर आप इससे इस तरह से एक लेवल बताया हुआ है कि फिर पहले 750 का लोन है, फिर 9,000 का, फिर 20, फिर 50, इस तरह से एक लेवल अप बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इसको पे करते रहेंगे वैसे वैसे आप ऊपर जाते रहेंगे। 750 से फिर आपको 1250, 1250 फिर 2,000, 4,000, इस तरह से फिर आपको जो है लोन मिल जाएगा। लो इंटरेस्ट इसमें रहता है, कोई हिडन फीस वगैरह आपको नहीं देनी पड़ती है। लोन डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाता है। देखिए, इसका जो प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि आप इसमें जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई के बाद अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो तभी के तभी आपका लोन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जो आपको अलाउ करनी पड़ेंगी। ये परमिशन आपको अलाउ करनी पड़ेंगी, इसके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको फिर यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा, जो आपका सेम एड्रेस डालिएगा जो आपका आधार कार्ड से, जो आपका एड्रेस आधार कार्ड में दिया होगा वही एड्रेस आपको डालना होगा। हाउस नंबर ज़रूर डालिएगा इसमें, कहीं क्योंकि कई बार सिर्फ हाउस नंबर नहीं होता, इस वजह से भी लोन
रिजेक्ट हो जाता है। टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस लोन एप्लीकेशन से आप अपना सिविल भी मेंटेन कर, जो सिविल है वो भी चेक कर सकते हो, और सिविल में भी इसकी रिपोर्ट की जाएगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं चुकाते हो तो आपके सिविल डाउन चला जाएगा। तो लोन इससे तभी लें जब आप इसको चुका पाएँ। तो देखिए, फ़िलहाल मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि इसमें एकदम से बड़ी अमाउंट नहीं दी जाती है। आप लोन कितना लेना चाहते हो पहले आपसे पूछा जाएगा। 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, एक 750 और एक 1250 का लोन आपको बताया जाएगा। तो चलिए मैं 750 पर क्लिक करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। लोन के टर्म्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा किस तरह से लोन का क्या क्या टर्म्स रहता है। 3 टर्म्स इसमें दिए जाते हैं। एक तो मतलब टेन्योर, एक तो 28 दिन का, मतलब जैसे आपने आज लोन लिया 28 दिन के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक वीकली पेमेंट इसका रहता है, वो वीक में आपको वो भी 28 दिन का रहेगा, लेकिन वो हर वीक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपको बताया भी होगा कि आपको पेमेंट कितनी करनी है। जैसे मेरे केस में 192 रुपीज़ मुझे हर वीक पे करने पड़ेंगे अगर मैं वीकली को चुनता हूँ तो। 62 यानी 2 मंथ का भी आपको समय मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टेन्योर ज़्यादा होगा इंटरेस्ट भी उस हिसाब से आपका रहने वाला है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं 28 दिन पर क्लिक करता हूँ। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, मतलब क्लिक कर सकते हो उस पर जो भी आपको टेन्योर चाहिए होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर आप इसमें ले सकते हो। देखिए, प्रोसेसिंग फ़ीस मुझे पहले ही बता दी गई है कि इतनी मेरे जो अमाउंट है उससे कट होगी, इंटरेस्ट इतना रहेगा। तो ये जो नॉमिनल सी एक अमाउंट इंटरेस्ट फीस रहती है, इतनी इंटरेस्ट तो किसी भी लोन एप्लीकेशन में आपको नॉर्मली देने को मिल जाएगा। लेकिन ये उन एप्लीकेशन से बढ़िया है जो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट दे, मतलब आपको लगाती हैं, और फिर उनका टेन्योर भी बहुत कम रहता है, जैसे 10 से 15 दिन के अंदर आपको वो लोन चुकाना पड़ता है। तो ये उससे बहुत बढ़िया है। तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको आपका बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट का आपको नाम, बैंक अकाउंट नंबर और अपना नेम और आपका जो IFSC कोड है वो इसमें देना रहता है। तो चलिए मैं अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ये जो एप्लीकेशन सबमिट मेरी हुई है 12 घंटे के बाद इसका जो भी इसका रिज़ल्ट है, मतलब मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, वो बताया जाएगा और तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे कर दिए जाएंगे। ये आपसे दोबारा कुछ नहीं पूछेंगे। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इसके बाद भी आपसे कुछ पूछा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। ये डायरेक्ट, अगर आप एलिजिबल होंगे तो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन को फिर मतलब रिजेक्ट भी किया जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये जो है मेरा स्क्रीनशॉट है, इससे मैंने इस तरह से लोन लिया था। ये मेरा जो स्क्रीनशॉट है, इसमें मैंने 1250 का लोन लिया था। आप देख सकते हो इतना मुझे इसमें मेरी अमाउंट बैंक में आई थी, और इतने मैंने ये 7 जनवरी को लिया था, तो 7 फेब को मुझे इसको वापस करने हैं। तो इतना टाइम आपको इसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। 1 महीने का टाइम बहुत होता है, क्योंकि लोन भी तो छोटा है ना। 1000 मतलब 1100 कुछ रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, और इसको मुझे 28 दिन में पे करना है। तो ये मुझे 1288 रुपीज़ इनके वापस करने हैं इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको लोन ले सकते हो। तो आपका लोन फिर जब आप इसको चुका दोगे तो फिर आपको बड़ी अमाउंट भी दी जा सकती है। बस यही प्रोसेस नॉर्मल इसका रहता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रोफाइल के बारे में दिखा देता हूँ कि इसकी प्रोफाइल कैसे रहती है। तो देखिए, मैं जैसे इसके प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा, अगर आपकी प्रोफाइल क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल पर फाइनेंशियल अकाउंट आप ऑटो डेबिट सेट कर सकते हो। पर दोस्तों, ऑटो डेबिट आप तभी सेट कीजिएगा जब आपकी अमाउंट बड़ी होगी। बड़ी से मतलब कि जैसे आपको 20,000 या 50,000 इस तरह का लोन इससे कभी मिलेगा भी, तो आप ऑटो डेबिट सेट कीजिएगा, वरना 1000-500 के लिए ऑटो डेबिट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल के सेक्शन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये डिटेल्स मुझसे पूछी जाती हैं। फुल नेम पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, जेंडर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट और ईमेल एड्रेस इससे पूछा जाता है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो बाद में, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है। फाइनेंशियल अकाउंट आप यहाँ से बैंक अकाउंट जो आपने दिया हुआ है उसको चेंज भी कर सकते हो, और नया बैंक अकाउंट लिंक भी कर सकते हो अगर आप इसको फर्स्ट बार यूज़ कर रहे हो। हिस्ट्री में जाकर आप अपनी हिस्ट्री, मतलब आपने कितना लोन कब लिया है वो देख सकते हो। हेल्प भी आप इससे ले सकते हो, कस्टमर केयर से चैट इस एप्लीकेशन में
की जा सकती है। FAQ देख सकते हो, फ्रैंकली जो क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं वो देख सकते हो। सिक्योरिटी पिन आप चाहे तो सेट कर सकते हो। तो इस तरह से इसकी प्रोफाइल रहती है। तो आप साइड में देख सकते हो, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, इससे मुझे लोन मिला था और 12 घंटे में ही मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी और तुरंत मेरे अकाउंट में, मतलब एकदम से मेरे अकाउंट में पैसे चले गए थे। तो ये प्रोसेस करने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि कुछ आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 100% सेफ एप्लीकेशन है, आप इससे लोन ले सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इस वीडियो में मिस हो गया है तो आप नीचे भी पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लोन बैलेंस में यहाँ देखिए, मेरा अगर मेरा लोन अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर वो, जैसे मेरा ये साइड में स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे मेरा यहाँ पर दिखाया जाएगा। एक और ख़ास बात दोस्तों, आप इससे अपना सिविल भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस नंबर से, जो मतलब ये मेरे भाई का अकाउंट है, इसमें फ़िलहाल कोई सिविल नहीं है, तो मुझे इससे शायद ही लोन मिले, मतलब मेरे भाई को। तो इसलिए मैंने आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखाया है। थैंक यू दोस्तों।